हेलो एवरीवन, क्लास 12th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। इसमें ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो हमें सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। तो यहाँ पे प्रिज्म न्यूनतम विचलन को हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं और जो प्रिज्म है वो पानी में है, यहाँ पे पानी में डुबाया गया है, तो इसे हम W मान लेते हैं और ये सिद्ध करना है वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा, यानी कि 1/4 और वायु के सापेक्ष है तो हम इसे मान लेते हैं लैम्डा A। तो ये हमें प्रूव करना है। तो न्यूनतम विचलन का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा इज इक्वल n-1 इंटू ए। ए प्रिज्म कोण है और n माध्यम के सापेक्ष प्रिज्म के कांच का अपवर्तनांक है। यहाँ पर हम लिख देंगे पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र। तो सबसे पहले हम वायु में न्यूनतम विचलन निकाल लेते हैं। तो वायु के लिए यहाँ पे डेल्टा A हो जाएगा और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा यहाँ पे n की जगह पे, तो यहाँ पे ANG हो जाएगा और -1 इंटू A। यहाँ पे ANG का मान हमें क्वेश्चन में दिया है 3/2, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 3/2 -1 इंटू A। ये हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 1/2 हो जाएगा और ये A हो जाएगा। इसी क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम जल में न्यूनतम विचलन निकालेंगे। जल में न्यूनतम विचलन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जल में न्यूनतम विचलन, इसे हम डेल्टा W से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा डेल्टा W इज इक्वल, यहाँ पे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा क्योंकि प्रिज्म जो है पानी में डुबाया गया है, तो यहाँ पे n की जगह पे हो जाएगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक -1 इंटू A। ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें इसका मान नहीं दे रखा है, हमें दिया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और हमें निकालना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो हमें ये निकालना है ANG। तो इसका फार्मूला होता है ANG/ANW। तो यहाँ पे इन दोनों का मान रख के हम इसका मान निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा ऐसे। तो इसका मान दिया है हमें क्वेश्चन में 3/2 और इसका मान दिया है 4/3। ये डिवाइड के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे वाला ये उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/4। यहाँ से हो जाएगा ये 9/8। अब ये वाला मान ले जाकर हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा डेल्टा W इज इक्वल 9/8 -1 इंटू A। तो यहाँ से डेल्टा W इज इक्वल हो जाएगा और ये घटेगा तो हो जाएगा 1/8 इंटू A। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हमें निकालना है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन
वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। ठीक है, और हमारा इक्वेशन फर्स्ट है डेल्टा ए इज इक्वल 1/2 इंटू ए। तो हम इससे दोनों से कैसे भी करके देखेंगे कि मतलब इतना आ रहा है कि नहीं। तो यदि हम दोनों को डिवाइड कर दें ये अपान ये, तो हमारा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भाग दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा है, सबसे पहले इक्वेशन 2 को लिखेंगे और अपान इक्वेशन 1। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/8 इंटू ए और ये हो जाएगा 1/2 इंटू ए। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में होगा तो उल्टा हो जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे, ये 2/1 हो जाएगा और यहाँ से ये कटेगा तो ये 4 हो जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू अपान डेल्टा ए इज इक्वल हो जाएगा 1/4। अब यहाँ से ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल 1/4 इंटू डेल्टा ए, और यही हमें प्रूव करना था।